नमस्ते और राधे राधे आप सभी को। ठीक है। अब जो थोड़ी बहुत चीज़ें जो रह गई थी मुझे लगता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्ज़ामिनेशन कैंसिल हुआ, पहला बात। ठीक है, जो कि बहुत जगह चल रही थी मीडिया में बातें। एग्ज़ामिनेशन कैंसिल हुआ है और भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुई हैं। ठीक है, नए नए पैटर्न सेट हो रहे हैं, क्या है नहीं है, स्पेकुलेशंस चल रहा है। उस पर थोड़ा सा बात कर लेंगे। और थोड़ा सा जो नया पैटर्न है आप लोग को मालूम पड़ गया होगा, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे। उसका रिसोर्सेज वगैरह मैं देखूंगा कि कैसे क्या हो सकता है, उसके बारे में थोड़ी बात कर लेंगे। नया पैटर्न के बारे में थोड़ी बात कर लेंगे और क्या आगे करने वाले हैं इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। क्योंकि देखो, कुछ जब प्रॉपर तरीके से एग्जामिनेशन चलता रहता है ना, ठीक है, जब प्रॉपर तरीके से एग्जामिनेशन चलता रहता है तो क्या होता है कि आपका सब कुछ सही है, अब बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उसमें क्या होता है कि फिर आप देख रहे हैं, आप थोड़ा सा एनालाइज कर रहे हैं कि हाँ भाई अब दोबारा क्या, तो ये आपकी तरफ से क्या एक लैग बिहाइंड हो गया। अब आप आगे की जो तैयारी कर रहे हैं आप वो तो करेंगे ही करेंगे, बट थोड़ा सा आपको बैक लेके ये भी चलना है कि हाँ हमको ये भी देख के चलना है। ऑलमोस्ट तैयारी पूरी हो गई है। एक अच्छी बात ये रही कि आपको अभी पैटर्न पता लग गया है। ठीक है, अभी आपको पैटर्न पता लग गया है कि भाई ये जीएस में सब कुछ पूछ रहे हैं। तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा गो थ्रू कराता हूँ, फिर हम लोग अपने असली मुद्दे पे आएंगे क्या करना है। पहले देखो, सबसे पहला चीज़ है कि सैनिटरी का मैंने सब कुछ बता दिया है, वो मैं अभी रैप अप करूँगा, आप शांति से सुनिए। और जिसको देखो, जो सुनो अभी पहले एक वीडियो बनती है क्योंकि इसी में सब रैप अप करना है, लेट हो रहा है लेक्चर्स में। ठीक है, तो जो थोड़ा लंबा होगा वीडियो, मुझे नहीं पता कितना लंबा होगा, बट इसमें सारा चीज़ मैं रैप अप कर दूंगा ताकि मुझे दोबारा ना बनाना पड़े। ये सब बहुत बेकार लगता है वीडियो बनाने में ऑनेस्टली, कि ये हो गया है तो ऐसे होगा, ये काम नहीं करना था। ठीक है, लेकिन फिर भी चलो। ठीक है, तो एक ही बनेगी जो है, इसी में रैप ख़त्म करके लेक्चर स्टार्ट करना है। ठीक है, अब सब कुछ सुनते रहो, एक एक करके सब कुछ आएगा सामने में। ठीक है, स्किप करके जाओगे मैं पहले बता देता हूँ, बाद में मुझसे पर्सनली चैट टाइप नहीं होता भाई। 200-250 बच्चों को टाइप करके वो रिप्लाई देना बहुत मुश्किल है। सुन लो एक बार ऐसे और आगे निकलना। सबसे पहली चीज़ जो है, ठीक, ये क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ। ठीक है ना, एग्ज़ाम आपका क्या हुआ, कैंसिल हो गया। ठीक है, एईडीओ एग्ज़ाम हुआ, है ना, उसका 9 पाली जो शिफ्ट हुआ ये आपका सैनिटरी का हुआ। ठीक है, तो एग्जामिनेशन जो कैंसिल हो रहा है ना दोस्त, ये कोई खुशी का बात नहीं है। एक ईमानदार कैंडिडेट जो तैयारी करता है उसको कभी इस बात से खुश नहीं होना चाहिए कि एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया है। अगर आप इस बात से खुशी ले रहे हो और दिन रात आप कहीं पे जाके सेलिब्रेट कर रहे हो कैंसिल हो गया, फिर उसको 15-20 दिन उस मुद्दे को चला रहे हो, आप ना पहले कभी रेस में थे और ना कभी रेस में हो, आगे भी नहीं रहोगे। आप एक बहुत ही डिफरेंट कैटेगरी में चले गए हो। ठीक है, और आई हेट दैट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स की एक उनको मुद्दा मिला उसको लेके वो 2-3 महीने खींच रहे हैं, खुद भी नहीं करना है, सामने वाले को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, ये एग्जामिनेशन में, ठीक है, बीपीएससी की तरफ से जो स्टैंड है उनका कहना है पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन परीक्षा की जो शुचिता वर्ड यूज़ करते हैं, शुचिता को प्रभावित ना हो, उसके लिए हम ये भी कैंसिल कर रहे हैं ताकि जो भी मेधावी छात्र हैं उनका जो हक ना मारा जाए। ठीक है, अब वो उन्होंने एक डिसीजन ले लिया। ठीक है, कि हम अपना कैंसिल कर रहे हैं। अभी आपको कुछ नहीं बताया गया है कि री एग्ज़ाम होगा, कि पहले एईडीओ का होगा, कि पहले सेंट्री का होगा, या री एग्ज़ाम कब होगा, क्या एक्सपेक्टेड डेट है, क्योंकि कुछ चेंजेस भी आने हैं। ठीक है, आपको जब नहीं पता है, ठीक है, जब आपको नहीं पता है तो स्पेकुलेट क्यों करते हो भाई? ये स्पेकुलेशन क्यों है कि चार आदमी एक जगह बैठ के बात कर रहे हैं कि क्या होगा, इस पे बात क्यों नहीं हो रही है? मैं एक बताता हूँ कि बहुत बच्चे, बहुत लोग दूर दूर से एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आपको कोई आइडिया नहीं कितने दूर से एग्जामिनेशन दिया है। लड़कियां दूर दूर से एग्जामिनेशन देने के लिए आई हैं अपने ओल्ड एज पेरेंट के साथ, जो बहुत ही रिटायर्ड है, बुजुर्ग लोगों के साथ, उनको लेके आना थोड़ा सा आपको समझ में ज़्यादा टफ होता है। बहुत लोगों की केमिस्ट्री था, केमिस्ट्री से जो कोर केमिस्ट्री के हैं, कुछ लोग पीएचडी परस्यू कर रहे हैं इसी फील्ड में, तो उनके लिए कोर पेपर हो जाता है। वो लोग भी कहीं बाहर सेटल रहे हैं, किसी बाहर कॉलेज में लेक्चर आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उनका है कि चलो ये एग्ज़ाम है तो हम इसमें आ जाते हैं। ठीक है ना, कुछ कुछ चीज़ें ये स्टेट में आ जाते हैं। अब वो कितनी दूर से आ रहा है, तो थोड़ा सा ये सोच के देखो, तो खुशी नहीं मनाना है। ठीक है ना, ठीक है, खुशी नहीं मनाना है, और अराजकता में आनंद नहीं ढूंढना है दोस्त। हमारे आपके लिए बहुत बच्चों का मैसेज है कि अरे मज़ा आ गया, मैंने तो पेपर दिया नहीं था, मैं दोबारा पेपर देने जाऊँगा। ठीक है ना, तो वो ठीक है, उनका तो हक बन जाएगा, क्योंकि अब एडमिट कार्ड जाएगा तो सबको जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन अराजकता में आनंद मत ढूंढिए। ये बहुत ही गलत कैंडिडेट की निशानी होती है, बहुत ही गलत कैंडिडेट का ही लक्षण होता है कि हमेशा गलत चीज़ों में आप इंडल्ज रहना, गलत चीज़ों में ये करना वो करना, कुछ नहीं, पढ़ाई करो और आपको कुछ नहीं करना है।
ठीक है। अब आप बोलोगे कि नहीं कुछ विरोध करना चाहिए, भाई विरोध करने के लिए विरोध किया गया भाई, जो कंसर्न आदमी उन्होंने विरोध किया, एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, अब जो भी होगा आगे हुआ, तो आपके साथ लोग हैं, आपका जो पार्ट होगा आप वो कर सकते हो। मान के चलो 70वीं बीपीएससी की बात करते हैं, मैं एक बात कहता हूँ, आज उसका रिजल्ट आने वाला है भाई, जो फैक्ट है, ठीक है। अब मतलब अब जो आने वाला है उसका रिजल्ट भी आएगा, इसके लिए कितना तिकड़म मचाया गया आपको याद है, ठीक है। लेकिन मेरा ये नहीं कहना कि सपोर्ट मत करिए, मेरा ये कहना है आपको प्रोटेस्ट के लिए जब बुलाया गया आप जाइए, आपको अगर फंडिंग के लिए बोला जाए तो आप कीजिए, आप एज ए स्टूडेंट आप इन सब चीज़ों में इंडल्ज होना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए भाई, आपका अगर हक मारा जा रहा है तो आप करिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे और इस पे एकदम इसमें हम ये मज़े लेंगे यहाँ पे, हम ये नहीं करेंगे ना दोस्त, ठीक है। और आई हेट दिस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, फालतू का चर्चा करना। अभी और पे आते हैं, अभी इतना इतना ही नहीं झाड़ना है मुझे, अब थोड़ा सा आगे आओ, ठीक है। देखो क्वेश्चंस मैंने देखे, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ 14 के आसपास, ठीक है, 14 के आसपास आपको रीजनिंग के क्वेश्चन थे, ठीक है। वो ऐसे क्वेश्चन थे कि एम के बाद एन आता है, या आपको वे कोई नंबर सीरीज़ दी हुई है ऐसे करके 3 5 7 8, अब आप इसके इसके बीच का डिफरेंस, इसके इसके बीच का डिफरेंस, फिर इसके इसके डिफरेंस ऐसे निकालोगे, वो आराम से बन जा रहा था। तो देखो 14 15 क्वेश्चंस थे जो रीजनिंग के थे, इस तरह के वर्ड के थे, या एम एन की जगह पे वो आता है, अल्फ़ाबेटिकल वाले थे, ठीक है ना। भाई वो सब कराने लायक, वो बहुत आसान है, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट वाला कि देखो ये क्या है, आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है ना। तो फिर वो चलता है इधर उधर, उसका ट्रायंगल का मूवमेंट होता है 45 डिग्री, ये सब आप आराम से बना सकते हो, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें जैसे कि इंटीजर आ गया, ठीक है, मैथमेटिक्स में आपको क्या आ गया, इंटीजर आ गया, ठीक है ना। आपको एलसीएम एचसीएफ आ गया, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ आ गया, आपको इंटीजर आ गया, ठीक है ना। आपको यही सब आ गया, तो ये आप क्या कर सकते हो, मैंने क्वेश्चन पूरा देख लिया है, आप क्या कर सकते हो इसके लिए, वन शॉट वीडियो देख सकते हो भाई, कि एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, इंटीरियर पे क्या क्वेश्चन बनते हैं, मेरा काम है वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। लेक्चर कहाँ से, बेस्ट लेक्चर, इजी टू अंडरस्टैंड, एंड जो जैसे डीआई का करते हो पीसीएस में, तो वो भी आप कोई पुराना जो प्रैक्टिस वीडियो है वो देख लोगे, वो बन जाएगा, सेम पैटर्न पे आता रहता है। तो इसीलिए भाई ये मेरा काम है, इसमें टेंशन मत लो कि क्या देखना है, क्या कहाँ से करना है, वो मेरा काम है ना। लेकिन ये सब कचरा बंदी बंद करो कि दिन भर उसमें लगे हुए हैं और ये कर, ये सब मत करना, बहुत लोग आगे बढ़ गए हैं, अब बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस मैंने पूरा देख लिया है, अब ये जो है मैं बता देता हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटी जितनी ज़रूरत है, ठीक है, ज्योग्राफी ना भी पढ़ो लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ के जाना, अब इसमें आ नहीं रहा है उस हिसाब से, लेकिन फिर भी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स मैंने कराया भी था, ठीक है ना। मैं इसके आपको ऐसे लेक्चर्स प्रोवाइड करा दूंगा कि 6 7 घंटे का एक लेक्चर होगा, 7 8 घंटे का एक दो लेक्चर होगा, और उसमें ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, 3 3 4 4 घंटे की 2 लेक्चर हुई, जो आपको एक गो थ्रू होता है प्रॉपर, फिर पॉलिटी हुई कि 10 12 घंटे की एक लेक्चर है, या ज्योग्राफी, इस तरह की मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप कर लेना, ठीक है। रही जनरल साइंस की बात, ठीक है, जनरल साइंस मैंने सारा क्वेश्चंस देख लिया, जनरल साइंस एनसीईआरटी फॉलो किया है भाई, आंख बंद करके आप देखना, एनसीईआरटी फॉलो किया है, ठीक है। इस तरह के कोई क्वेश्चन है ना, इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी फॉलो कर किया है उन्होंने, ठीक है। ये मॉडर्न हिस्ट्री का वुड डिस्पैच, ये सब आपको, ये सब अगर आया है तो आप मान के चलना कि प्रेस एक्ट वाला क्वेश्चन सब भी आ सकता है, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें भी आपको पढ़नी है, ठीक है ना, वर्नाकुलर, प्रेस एक्ट वगैरह, देखो ये सब कोई क्वेश्चन नहीं था भाई, ये सब आराम से बन जाता। ये सेट्स ऑफ क्वांटम, ये आपको केमिस्ट्री में आता है, ठीक है, ठीक है। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन था, ये सब बहुत, जिसने भी किया गलती सलती जो भी है, बट क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। ये सब बहुत ही डिफरेंस आगे क्वेश्चन बनेगा, ये आपको करंट अफेयर्स जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ना है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। देख रहे हो ना, ये सब प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। हालांकि अगर आप जनरल साइंस पढ़ते हो तो वो समझ जाओगे, बट प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है ना। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन था, नैंड गेट ये आपको उसमें आ जाएगा जनरल साइंस में, ठीक है ना। अब ये पॉलिटी का क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट की जो स्टेजेस है वो कैसे काम करते हैं, आप मेरा बात समझ गए ना, बस एक बार बस गो थ्रू कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आपको इनसे थोड़ा पूछ लिया, मॉडर्न से, ये देखो ये सब बहुत ऑप्शन है, ठीक है ना। एम एन, एक देखो, एम के बाद एन, ए के बाद बी, पी क्यू आर एस के बाद टी, ठीक है ना, एस के बाद टी, फिर टी के बाद एस, ई के बाद एफ, जे के एल एम पी आर एस टी के आर के बाद यू, तो ऐसे करके फिर इसका बिठाना, ठीक है, तो वो बन जाएगा, पी के बाद क्यू, एल के बाद एम,
ए के बाद बी। तो ये सब कुछ था नहीं भाई, मतलब अगर ऐसे देखोगे ना, मुझे नहीं लगा कि कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ दिया सारा। ये सब बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपको पॉलिटी साइड खींच दिया है, तो यही है, ले दे के आपको यही क्वेश्चन था, ठीक है। ये सब यही सब क्वेश्चन था, ऐड करके आपको अल्फ़ाबेटिकल का 1 to 26 मालूम होना चाहिए। बाकी मुझे ऐसा नहीं दिखा भाई, अच्छा क्वेश्चन था, सीधी बात है। इसमें 80 to 90 के बीच में जो स्कोर कर रहा है वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड अच्छा सिलेक्शन लेवल का स्कोर माना जाता, ठीक है। लेकिन भाई देख रहे हो ना, इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस, तो जो भी है, ठीक है ना, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जनरल साइंस अगर आपको देखना है, एनसीईआरटी बेस्ड जो भी लेक्चर्स है वो पढ़ाना मेरा काम है, मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। डेक्रोन देखो क्या, डेक्रोन प्रोलमरेशन टफ था क्वेश्चन, थोड़ा मॉडरेट, मतलब मॉडरेट से टफ के बीच में क्वेश्चन था, तो उसका आप टेंशन नहीं लेंगे। ये बातें हो गई, ठीक है, इसको रैप अप करते हैं, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। बाकी ये पीसीएस के लेवल पे जा रहा है ना, तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हो पीवाईक्यू से, और मैथ रीजनिंग का तो आपको देखा। अब चलो, अब यहाँ मेन पे आते हैं, वो बात हो गई, मेन पे ये आते हैं कि देखो अभी स्पेकुलेशन का दौर चलता है, ठीक है ना। तो दोस्त स्पेकुलेशन जो है ना वो करना हमारा आपका काम नहीं है, ठीक है। स्पेकुलेशन करना हमारा आपका काम तब तक नहीं है जब तक आपसे कोई इनपुट नहीं मांगा जाता है, ठीक है। क्या आपसे बीपीएससी कोई इनपुट मांग रही है? क्या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से या किसी टीचर से इनपुट मांग रही है? क्या हम स्टूडेंट से कोई इनपुट मांग रही है? हमसे इनपुट तो नहीं मांगा जा रहा है कि हम दिन रात स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, ए बी सी डी डी ई एफ जी एच होना चाहिए, ये हम नहीं मांग रहे, वो कर रही है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो उस पर स्पेकुलेट करके निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, अरे कुछ भी होगा। फर्स्ट टाइम मैं बताता हूँ, सुनते चलो। फर्स्ट टाइम जब सेनेटरी का पेपर हुआ था, किसको पता था वो पेपर कैसा होगा, निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं? एडवर्टाइजमेंट में तो लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। किसको, लोग गए ना, लोग सेलेक्ट हुए ना, लोगों ने जॉब ली कि नहीं ली? ले ली। तो ये क्या, ये माइंडसेट लेके बैठो, मतलब ये नहीं करना है कि आप अपना जो कोर पेपर है वो कोर पेपर ऐसा तैयार करें कि आपको दूसरा कुछ सोचना ही ना पड़े। नेगेटिव होगा तो हम उस हिसाब से अटैम्प्ट करेंगे, और नेगेटिव नहीं होगा तो फिर उस हिसाब से अटैम्प्ट करेंगे, लेकिन अपना पेपर स्ट्रांग बनाने की तरफ ध्यान ही नहीं है। कि हम सिविल के हैं तो अपना कोर ठीक कर लें कम से कम, है ना। हम सिविल के हैं तो अगर इस एग्ज़ाम में हम अपना पेपर 1 ठीक कर लें कम से कम, ठीक है। अगर रूल एक बार दे, उसमें कुछ टेंशन नहीं है, टेंशन है ए बी सी डी के बाद ई देगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई, कुछ भी पैटर्न रहे, अरे 5-10 ऑप्शन डाल दे, आपका तैयारी अच्छा रहेगा ना, आप क्वेश्चन कर लोगे, सीधी सी बात है। दिमाग भाई, एडल्ट हो ना, दिमाग है ना भाई पास में, कि या अगर वो लिख देगा कि निगेटिव मार्किंग अगर 1/3 ना हो कि 1/2 हो गया तो पेपर नहीं दोगे क्या? कुछ भी सेट कर लेंगे, उससे क्या मतलब है? उसका आयोग का अपना डिसीजन है, आयोग का अपना पैटर्न है, हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा बाय डिफ़ॉल्ट। हमारा इनपुट मांगेगा तब तो हम स्पेकुलेट करेंगे। अननेसेसरी चीज़ है भाई, आपका जो प्राइमरी चीज़ है वो पढ़ाई करना बस, बाकी सब अननेसेसरी, सब कुछ भी नहीं है। ये सब टाइम पास जो कर रहे होंगे ना, आपके पास माहौल बना रहे हैं, उनका काम है, ये सब मत करो फालतू चीज़ें भी। आज आज का टाइम वेस्ट हो रहा है बस वीडियो बनाने में। चलो, अब देखो ये क्या लिख दिया कि पहले क्या था कि जो देखो चोरी चकारी हो रही थी ना, उसको रोकने के लिए एक स्टेप है कि लोग ओएमआर ही नहीं भरते थे, ठीक है। लोग क्या कर देते कि छोड़ देते थे। अब बहुत लोग इस पे बात बनाने लग गए कि भाई ओएमआर छोड़ देता है, बाद में कोई भर देता है, इस तरह की बातें सर्कुलेट होती थी। तो इन्होंने क्या किया भाई, अब आप छोड़ नहीं सकते हैं, अब आप ए बी सी डी तो जो दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं, ठीक है ना। कई देखो अनुत्तरित छोड़ देते थे। अब आपको क्या करना है कि एक ऑप्शन आपको ई दिया जाएगा अलग से, ठीक है। उसमें क्या होगा, प्रयास नहीं किया गया, नॉट अटेम्प्टेड लिखा होगा। यानी कि आप ओएमआर खाली, अगर आपको 100 क्वेश्चन है तो 101 का 100 क्वेश्चन में टिक लगना ही लगना है। जो आपको ऑप्शन नहीं आता है, या आप जो अटेम्प्ट, अगर मान के चलो नेगेटिव मार्किंग है और आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हो तो आपको ई मारना पड़ेगा, ठीक है। अब नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी वो डिबेटेबल है, वो बात की बात है, ना हमको पता है ना अभी किसी और को पता है, अननेसेसरी है, ठीक है। लेकिन लेकिन यही यही बात बोलते हुए आप यहाँ देख लो, ठीक है, कि यदि कोई अभ्यर्थी पांचों विकल्पों में से किसी का भी चयन नहीं करता है तो ऐसे प्रत्येक अनआंसर्ड पे 1/3 अंक की कटौती की जाएगी। तो यहाँ निगेटिव मार्किंग लिख दिया, ठीक है। यानी कि आपको ये ई ऑप्शन है ना, ये ई ऑप्शन आपको लगाना ही लगाना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट नहीं करना है, मान के चलो 1/3 की निगेटिव मार्किंग यहाँ पे लिख दी गई है, और आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, खाली छोड़ना है क्वेश्चन को, तो भी आपको ई विकल्प दबाना पड़ेगा, जिसका मतलब ये होता है कि नॉट अटेम्प्टेड, समझ गए। और कुछ भी नहीं है भाई, ना आपके लिए कुछ है ना हमारे लिए कुछ है।
आपके लिए सिर्फ पढ़ना है और कुछ भी नहीं है। जो भी अपडेट आएगा उसको फॉलो करते हुए चलना और शेयर भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ ये हमारा कुछ नहीं है, अपडेट है देख लो। अच्छा, ये कैसा क्वेश्चन पेपर आ जाता है मैं वो भी एक बार दिखा देता हूँ कि पॉसिबिलिटी किस तरह से आएगी। आरपीएफसी में, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में, डिप्टी कमांडेंट का कुछ एग्जामिनेशन टाइप होता है उस तरह का। तो डिप्टी कमांडेंट वगैरह में एक आध क्वेश्चन मैंने देखा था, या कोई और भी एग्जामिनेशन दूसरे एग्जामिनेशन का था, वो मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा ब्लर आ गया क्या? अच्छा चलो चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, एक मिनट। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 49 है ना, ये 49 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए, राजस्थान में अटल भू योजना के लिए कौन सा कथन सही है? तो यहाँ आपको 1, 2, 3, 4 भी दे दिया, ठीक है। और ये ऑप्शन जो दिया आपको अलग से, अनुत्तरित प्रश्न, यानी कि नहीं है, ये हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। इंग्लिश पे आ जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे दिया हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, 1, 2, 3, 4। और ये फिफ्थ जो ऑप्शन, ये देखो यहाँ ना, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, ये हिंदी में हो गया अनुत्तरित प्रश्न और ये हो गया इंग्लिश में। तो कुछ ऐसा बीपीएससी लाने का सोच रही है, ठीक है। उनको उनका कहना है कि कुछ हम ऐसा करेंगे, 1/3 का मार्किंग करेंगे, कौन एग्जाम पे लगेगा कौन एग्जाम पे नहीं लगेगा क्या नहीं, वो हमको ना उससे कोई लेना देना है, ना हमारा कोई, हमारा काम है पढ़ना, ठीक है ना। हम आयोग हैं ना हम कुछ है, हमारा काम है पढ़ना। जो होगा वो डिसाइड करेगा, हम लोग मान लेंगे। हमसे इनपुट नहीं मांगा जा रहा है। इनपुट मांगा जाता कि अभ्यर्थियों की तरफ से सलाह मांगी जाती है कि आप लोग मेल करिए तो करते। तो मैं पता क्या इनपुट देता, मैं एक ऐसे बताता हूँ, मैं इनपुट देता कि जो ओएमआर शीट होता है ना, ये भी जो ई वाला बात तो ठीक है, आपको सारा भरना पड़ेगा। ये जो ओएमआर शीट है, ठीक है ना, ये सारा, ये ओएमआर शीट जैसे कि बच्चा, जैसे ही घंटी लगी और आपने ओएमआर शीट का ख़त्म हो गया, एट साइट पे, मतलब वहीं पे उसी जगह पे ओएमआर शीट स्कैन कर ले कोई, बस। ऐसा टेक्नोलॉजी, अब देखो इतना सब कुछ हो रहा है, बायोमेट्रिक हो रहा है, तो ऐसी टेक्निक, मतलब अगर अगर मांगा जाता है इनपुट, तो ऐसी टेक्नोलॉजी होती। जैसे ही बच्चे ने ये ई लाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता, मैं एक बात कह रहा हूँ, जैसे ही आपने ख़त्म करा, ठीक है, आपका बायोमेट्रिक स्कैन मार दो फटाफट, 5 मिनट 10 मिनट लगेगा, फ़ोटो खींचना या स्कैन मारना, बस वहीं ख़त्म। कुछ ऐसा सिस्टम होगा जो वहीं पे स्कैन एट ए टाइम कर लो, वहाँ पे स्कैन हो गया दोस्त, फिर खेल ख़त्म है। तब यही रहेगा कि मतलब कुछ ब्लूटूथ ब्लूटूथ छुपा के ले जाएगा, अगर वो ना पकड़ा गया तभी कर पाएगा, पॉसिबल तो नहीं है, पकड़ा ही जा रहा है, तो वो एट टाइम हो जाए तो वो ज़्यादा सही है। तो आपसे इनपुट मांगा नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, लेकिन इनपुट मांगेगा तब तो कुछ बोलेंगे यार। हमसे कुछ पूछ ही नहीं रहा है कोई, और हम स्पेकुलेट करते जा रहे हैं कि ये होगा वो होगा, कुछ भी होगा, इट डजेंट मैटर। आपके काम का कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, कुछ भी नहीं है। फर्स्ट टाइम सेंट्री का जो पेपर दिया था, सोचो क्या सोच के दिया माइंड सेट, निगेटिव होगा कि नहीं, वो तो क्वेश्चन पढ़ के पता लगा, उस समय जब बैठे तब पता लगा रही इसमें निगेटिव नहीं है। चिल रही है, पढ़ाई करिए, ये सब टाइम पास है दोस्त, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये टाइम निकल जाएगा ना, फिर यही 30, 32, 35, 36, 37 ऐसे ही करते मिलोगे। अभी बहुत बच्चे हैं इस तरह से, मुझे जो मैसेज आते हैं, मुझसे 5-5, 6-6 साल बड़े लोग भी हैं, ठीक है ना। तो वो मुझे बोल रहे हैं कि ठीक है पहले आ जाते तो पता लगता, इतना टाइम बर्बाद हो गया। टाइम बर्बाद हुआ ही है, हो ही रहा है। आप लोग बैठ के कुछ भी नहीं कर रहे हो, स्पेकुलेट कर रहे हो। और खासकर बिहार के बच्चे, भाई बैठ के बस यही करना है, आगे नहीं देखना है कि क्या एग्जामिनेशन है, बीपीएससी यही आएगी कि नहीं आएगी। भाई आएगी क्यों नहीं आएगी, हवा में थोड़ी ना 132 वैकेंसी ला रहा था, एमडब्ल्यूआरडी में 46 ला रहा, भाई वो आएगा, उसको निकालने का तभी हो पाएगा ना जब पुराना वैकेंसी क्लियर होगा, ठीक है ना। आपको क्या पता फिर यूपी का भी डिसीजन आ जाए तो आपको यूपी का प्री देने का मौका मिल जाए। मैंने खुद से निकाला 162.08 मार्क्स है, मैं उसकी तैयारी करा दूंगा। ये सब पर ध्यान नहीं है, ठीक है, ध्यान है सिर्फ यूकेपीएससी का। अभी आपको अच्छे से पता है कि सिलेबस कुछ ए का एक्सेप्ट हो गया है, तो वो भी शायद 1 डे का एग्जामिनेशन प्री करने वाले हैं, ऐसा कुछ करके, प्री मेंस जो भी है, तो वो भी होगा। वहाँ पे ध्यान ही नहीं है, ध्यान है ए कर दिया, बी कर दिया, सी कर दिया, डी कर दिया, फुल टाइम पास चल रहा है। बात होनी चाहिए और डिस्कशन ही करना चाहिए। मेरे पास इतना मैसेज आया है कि मैं यहाँ से यहाँ आई, फिर वहाँ से यहाँ आई, अपने फादर गार्जियन को लेके, बहुत ओल्ड एज है, मतलब अब दोबारा कैसे मनाऊंगी आने के लिए, बहुत तकलीफ़ हो रही है, उनको ला के फिर होटल में रखना बहुत होता, रूटीन ओल्ड एज लोगों का सेट रहता है, तो आना। इस पे कोई बात नहीं, इससे किसी को मतलब ही नहीं है, इस पे कोई बात नहीं हो रही। तो मेरे को तो बहुत ही, मतलब इस जोन में जो भी स्टूडेंट रहते हैं ना, मेरे को मन नहीं करता, बात भी करने का मन नहीं करता, मुझे तो हटाओ भाई, ब्लॉक करो, निकालो। लेकिन क्या करें भाई, अब सबको ईगो लग जाता है थोड़ा सा। अच्छा, बहुत लोग बोल रहे थे, मेरा एक स्टूडेंट है, मतलब स्टूडेंट क्या ही बोलूँगा, मित्र हैं, उनका मेरे गाइडेंस में थोड़ा टाइम रहे,
ठीक है, तो उन्होंने 111/125 स्कोर किया था। हालांकि ऐसे 200 से ऊपर मैसेज आए हुए हैं मुझे अप्रिसिएशन के, लेकिन सबको डालना पॉसिबल नहीं था। जितना उस समय स्टार्टिंग में एग्जामिनेशन के बाद जस्ट मैं जितना डाल सकता था मैंने वो फीडबैक डाल दिया स्क्रीनशॉट लेके। बाकी इनका था कहना देख लो, 111 इन्होंने अटैम्प्ट किया था, मैंने डाल दिया जस्ट कि एक बार थोड़ा देख भी लो कि ओनली 14 क्वेश्चंस वर रॉन्ग। ठीक है ना, 14 क्वेश्चन हमने सिर्फ गलत किए हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर कंट्रीब्यूशन। एग्ज़ाम भले ही कैंसिल हो गया हो बट बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन मिला है। आपके साथ रहेगा मतलब तो इस बार फोड़ के आएंगे, बिल्कुल फोड़ोगे 100%, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फोड़ोगे। अगेन थैंक यू फॉर सेल्फ सपोर्ट, दिल से सलाम है एफर्ट्स को। ठीक है, तो लोगों ने जहाँ तक लोगों को समझ में आया, ठीक है ना, लोगों ने फॉलो किया है और लोगों को मैंने वो रिज़ल्ट दिया है। लोगों को उनके लिए मैंने काम किया, उनका डाउट सॉल्व किए हैं। अभी भी आप जाके जाओ तो देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको मैं अपना आप चाहें तो ये भाई साहब जो हैं आप मेरे ग्रुप में जाके बात कर सकते हैं, ये सब आप ग्रुप में ही मिलेंगे आपको। कोई भी है तो आप बात कर सकते हैं कैसे कैसे क्या तैयारी क्या रही। ये मेरा चैनल है, ठीक है ना। इसमें क्या है, अभी मैं आपको सैनिटरी को रैप अप करना है क्योंकि अब वो एग्ज़ाम आपके बीच में फंस गया है एक तरह से। तो मुझे पता है माइंडसेट लोगों का क्या होता है कि जो सामने एग्ज़ाम है वो होगा तो ज़रूर, ठीक है ना। और हम अपना कोड एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, अपना कोड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सैनिटरी क्या हो गया, फिर से फंस गया है ना। सैनिटरी तो वो डिस्टर्बेंस होगा, मैं बोलूँगा डिस्टर्बेंस नहीं होगा। आपने एग्जामिनेशन टेस्ट सब कुछ दे के देख लिया है कि आपकी तैयारी ठीक ठाक है। आप थोड़ा सा पर डे कुछ टाइम निकाल सकते हो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल सकते हो पेपर 1 सही करने के लिए। पेपर 2 को तो सिर्फ रिवाइज करना है, पेपर 1 के बाद आपको देखना पड़ेगा एनसीईआरटी। आपने जितना साइंस किया है ठीक है, थोड़ा सा एनसीईआरटी लेवल पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे साइंस के, जनरल साइंस के, बस दैट इज़ इट। ठीक है, थोड़ा मैथ्स देखना पड़ेगा, वो सब मैं प्रोवाइड करवा दूंगा ये सब। तो वो रैप अप करना है। अब सैनिटरी की तैयारी कैसे करनी है, बहुत लोग हैं कि भाई खुशी मना लिए कि एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया तो सर मुझे बता दीजिए, आपका बड़ा सुना है नाम। तो मैं वही बताने के लिए आया हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन से स्टार्ट हुए थे, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ से ले चलता हूँ, थर्ड वाले से। चलो ये ना, हाँ चलो यहाँ से आप मेरे चैनल पे जाना, ठीक है, मेरे चैनल पे जाना। यहाँ से लेक्चर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये आपको जो है एक है ये ESE PYQ है, इसका बहुत अच्छा वेटेज रहा था कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ठीक है, आपको ये 8 लेक्चर देखना पड़ेगा। 7 लेक्चर है और एक मिसलेनियस लेक्चर है, टोटल 8 लेक्चर है। आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये 8 लेक्चर देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 8 मिस नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये 8 आप मिस नहीं कर सकते हो एनी हाउ। ठीक है, अब देखो ये है ना 1 2 3 4 5 6 7 8, देख लो मैंने ये कर दिया। आप ये 8 देख लो, ठीक है। जब ये आप 8 लेक्चर देख लोगे ना, तब यहाँ से आपको 11 सेट आएगा, ठीक है। सेट 1 से लेके देखो 3 2 3 5 6 7 8, ठीक है ना, 7 और ऐसे करके 11 सेट है, ये आपको करना है। और उसके बाद रूल्स के हैं, ये क्वेश्चन है, हर रूल्स में 50 क्वेश्चन है, आपको ये करना है। इसके बाद आपको टेस्ट देना है, इतना ही था, ठीक है। और मैंने क्या प्रोवाइड, इतना था ना। अब जो बात कर लेते हैं मेन इंपॉर्टेंट कि इसको रैप अप करना था ताकि मेरा आगे का जो प्रिपरेशन है, आगे का जो भी मैं आपको कराने वाला हूँ AE के लिए, वो इफेक्ट ना हो। तो आज इसीलिए रैप अप वाली वीडियो बनी है, इसको ख़त्म करेंगे और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे यहाँ से। क्या क्या मैंने प्रोवाइड करा दिया मैं एक बार वो आपको दिखा देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर पे जो आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है आपको क्या, पहला नंबर पे मैंने आपको एक थ्योरी बुक दी है, ठीक है। मैंने आपको एक थ्योरी बुक दी है वासुदेवन की, सबने देख ली होगी। एक क्या क्या मैंने दिया है मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। मैंने आपको ESE का PYQ करवाया, मैंने आपको ESE का PYQ करवाया है जिसमें 7 लेक्चर्स हैं। 7 लेक्चर्स में ख़त्म कर दिया, ठीक है। और एक मिसलेनियस लेक्चर, ठीक है। तीसरा मैंने आपको 11 सेट की प्रैक्टिस कराई है। वो कहाँ के क्वेश्चन है, सैंड फाउंड्री के क्वेश्चन, ठीक है। इस पे दबा के डिस्कस हुई है, बहुत गलत क्वेश्चन से उसको सॉल्व कर लिया गया डिस्कशन करके। चौथा जो है, ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चंस का जो चौथा है रूल्स का, रूल्स की MCQ कराई है 50 क्वेश्चन पर रूल, ठीक है। पाँचवा आपको मैंने 245 EIA प्लस NGT का PDF प्रोवाइड किया क्वेश्चन का ओनली, ठीक है। तो ये रूल पूरा कवर हो जाता है इस दोनों से, ठीक है। ये कहने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने कराया है। उसके बाद मैंने आपको जो है इन्वायरमेंट के कुछ जैसे कि एयर और
नॉइज़ पोल्यूशन है, क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो कुछ क्वेश्चन बेसिक आने बनते हैं, उसके उन्हें सप्लीमेंट्री नोट्स दिए थे। ठीक है, सातवां, ठीक है, सेवन्थ है, इस पूरा जो जितना भी ये सारा क्वेश्चन है इसका डिस्कशन अलग से हुआ है, और डिस्कशन 1 मंथ चला था पूरा दिन रात। ठीक है, कि कोई रॉन्ग क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन कहने का मतलब कि क्वेश्चन ही गलत पूछ दे रहे थे, तो उस क्वेश्चन को करेक्ट करके उसका राइट आंसर इस तरह से कि ऑप्शन गलत दे दिया, उसका 1 महीना चला है, तब जाके ये ख़त्म हुआ। ठीक है ना। और आठवां जो मैंने आपको बताया था टेस्ट सीरीज के लिए। ठीक है, और नौवां था आपको रिवीजन के लिए। ठीक है, मैंने इतनी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई है, समझ रहे हैं। मैंने आपको इतनी चीज़ें प्रोवाइड कराई है फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसी में देख लेना बेस्ट स्कोर 115 से लेके 118 तक बच्चे निकाल के ले गए। अगर ये रिजल्ट आता आपको 4-5 बच्चे यहाँ से ज़रूर देखने को मिलते, क्योंकि वो पीसीएस कैंडिडेट भी थे। ठीक है, दैट इज़ वाई मेरे पास थे, कुछ केमिस्ट्री के भी थे जो कि एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनका पेपर 1 बहुत अच्छा गया था। हमारा नहीं गया अलग, मतलब आप लोग का नहीं गया अलग बात है, लेकिन उनका तो आपको यहाँ से रिजल्ट देखने को मिल जाता। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली जो भी हुआ, चलो जैसा भी डिसीजन लिया गया हमें तो मानना ही है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, तो वो आपको देखने को मिलता है, ये सारा कुछ प्रूफ के साथ मैंने आपको मैसेज वैसेज सब दिखा दिया। और मेरे ग्रुप में जाके आप आराम से बात कर सकते हैं किसी भी बच्चे से, ऐसा नहीं है कि मैं कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, किसी से भी बात कर लेना, फीडबैक जान लेना। इतनी सारी चीज़ें होंगी, मैंने आपको ये रिसोर्स जो है बाकी वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, उसकी दिक्कत नहीं। ठीक है ना, रिसोर्सेज प्रोवाइड कराना मेरी जिम्मेदारी है, वो हो गया। तो ये चीज़ें रैपअप हो गई भाई, इसमें नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में जो हमारा है। अब देखो ये सब खत्म हो गया, आपको मैंने बता दिया कि रिसोर्स कैसे फॉलो करना है। मैं और क्या करूँगा, सब इकट्ठा कर दूंगा। ठीक है, एक जगह पे। ठीक है, मैं एक जगह पे करके उसको पिन कर दूंगा, अब जो भी आएगा सीधा पिन मैसेज देखेगा और रिसोर्स अपना उठा लेगा। ठीक है, अगर किसी को लेक्चर वेक्चर नहीं देखना है, बट मैं बोलूँगा लेक्चर हमेशा देखना। अब यहाँ पे बात करते एई का। ठीक है, पेपर 4 चल रहा है, बहुत लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारा कुछ ख़त्म कर लिया है पेपर 4 का। हाफ लेक्चर्स, कोई 20 लेक्चर पे, कोई 25 पे है, कोई 34 पे पहुंचा हुआ है, और एक सेट ख़त्म हो रहा है, एक मतलब एक रिवल ख़त्म हो रहा है। ठीक है, पेपर 3 मैंने बोला है अभी धरफड़ाओ मत, पेपर 3 आप करना एग्जामिनेशन पे। अगर इस सेंट्री के लिए कर रहे हो तो आपको ऑलरेडी रेडी ही है, लेकिन जो फुल फोकस हो नोटिफिकेशन आने के बाद। पेपर 5 और पेपर 6 का जो PYQ है मैं चला दूंगा मंडे ट्यूसडे से, मंडे नहीं तो मैक्सिमम ट्यूसडे। ठीक है, ये रैप अप कर रहे हैं। अब इसमें एक और चीज़ बोलने वाली बात थी कि भाई मैं जो आपको कह रहा हूँ अब इस पे चर्चा नहीं होगी सैनिटरी पे। ठीक है, क्योंकि सब कुछ प्रोवाइड किया गया, आप फ्री को, आपको क्या है, आप फ्री हैं, यू आर फ्री टू आस्क डाउट। आप डाउट पूछ सकते हैं कभी भी, एनी टाइम हो, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको अच्छे से वैसे आइडिया हो ही गया होगा कि मेरी जो एफिशिएंसी है डाउट सॉल्व करने की क्या है, वो मैं कर दूंगा आपको ऑफिशियल सोर्स से लगा के, मैं आपको डाउट सॉल्व कर दूंगा, आपके जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दूंगा। बट मैं अब कह रहा हूँ कि सिविल के क्वेश्चन भेजना स्टार्ट करो। ठीक है, अब कर तो रही होगा, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। मीन वाइल अगर 1-2 महीने में UPAE का अगर क्लियर होता है कोर्ट केस, ठीक है ना, और नई वैकेंसी एक्सपेक्टेड जैसे 2026 में है, तो मैं आपको UPAE का प्री का भी तैयारी करा दूंगा। मेरे 162.08 मार्क्स हैं, OMR शीट और मेरा जो मार्क्स कॉपी क्वेश्चन पेपर है वो दोनों आपको मिल जाएंगे फॉर प्रूफ। ठीक है, ये पहले था, आंसर के आने से पहले था 162.08, ये आपको मैं भेज दूंगा, आप देख लेना। उसके बाद मैंने जोड़ा नहीं कि एक्चुअल में कितना आया, तो वो एज ए प्रूफ अगर चाहोगे मैं उसकी भी तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दूंगा। इसलिए मेरे से जो नॉलेज लेना है ले लो यार, कल को बिजी हो जाएंगे सब, बहुत ज़्यादा बहुत कम टाइम मिलेगा, तो मैं इसलिए सोच रहा था कि ख़त्म करके निकलूँ इसको। ठीक है ना, तो दिक्कत होगी फिर। तो ये सारा चीज़ें अब क्योंकि एई में बहुत ऑलरेडी लेट हो चुका है भाई। ठीक है, वो टाइम लगेगा पता है कराने में, क्योंकि आपको लग रहा है ना कि 1 लाइनर क्वेश्चन है, कि 1 लाइनर करने के बाद सिविल पढ़नी पड़ती है, फिर उसका 4 ऑप्शन भी ऐसा ऐसा है, उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, इट विल टेक टाइम। एक लेक्चर 40-45-50 मिनट में ख़त्म होगा। ठीक है ना, तो वो ज़रूरी है करना, क्योंकि वो 1200-1300 क्वेश्चन आपका PYQ है, अच्छा खासा PYQ का सेट ही है, पर आपको मुझे तो लगता है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। अगर आप करते हो तो हाँ, थोड़ा वैरायटी के लिए जा सकते हो, बट मोर देन सफिशिएंट है आपका PYQ में। इतना क्वेश्चन है, चाहे वो पेपर 1, 2, 3, 4 हो या 5, 6 हो, इनफ क्वेश्चन, इनफ अमाउंट ऑफ 2700+ का तो JPSC लगा के यूथ ने रिलीज़ कर दिया था पेपर 1, 2, 3, 4 का बुक, तो इनफ है। उसके बाद आपको टेस्ट देना है,
तो यही लैग हो रहा है मेरा, इसको मेरे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मुझे ये बस रैप अप करना था और मेरे को रिक्वेस्ट करनी थी कि भाई आपसे इनपुट नहीं मांगा जा रहा है, ठीक है ना, आपसे इनपुट नहीं मांगा जा रहा है, अपना दिमाग मत लगाओ इसमें, जो हो रहा है होने दो, आप सिर्फ पढ़ो यार, ठीक है। जो गड़बड़ी हुई थी उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया, उस पर चल रही है चीज़ें चल रही हैं, अनुसंधान चल रहा है, जो भी हो रहा है एक्शन लिया जा रहा है, ठीक है। बट इन सब के बीच में अगर आप अपनी पढ़ाई छोड़ दोगे ना, ठीक है, हर एक घंटा जो आप नहीं पढ़ते हो कोई दूसरा आपसे आगे निकल रहा है, बस इतना समझना, ठीक है। जिस लेवल का कंपटीशन अभी है, सीटें दिन ब दिन कम होती जा रही हैं, ठीक है, दिन ब दिन सीटें कम होती जा रही हैं। तो जिस लेवल का कंपटीशन आपको फेस करना पड़ेगा, अगर आपने अभी एडवांटेज नहीं लिया, तो मैं आपको बताता हूँ कि जब नोटिफिकेशन आता है ना, जब नोटिफिकेशन आता है तो सब पढ़ते हैं भाई। वो जो 3 से 4 महीने का टाइम मिले, 4 तो ना ही मिले मेरे साथ, तो 3 महीने का जो टाइम मिलता है, वो 90 दिन सब पढ़ते हैं भाई। कोई कोई 12 12 घंटा जग रहा है, कोई 8 घंटा, कोई 9 घंटा, पूरा एफिशिएंसी से पढ़ते हैं 3 घंटे, सॉरी 3 महीने। तो अभी का जो आपका टाइम है, पहले का जो टाइम है, अगर आप इसमें कुछ एडवांटेज ले लेते हो, इसी में सिलेबस ख़त्म कर लेते हो और टेस्ट पे पहुंच जाते हो, तो आपको सोचो कितना मतलब एक तरह से उस वहाँ पे एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। चलो मान के चलो आपने पेपर 4 कर लिया, आपने पेपर 3 अभी छोड़ दिया, ठीक है, वो भी कर ही लेना है, अब मैं बताऊँगा। पेपर 5 और पेपर 6 आप कर रहे हो मेरे साथ, ठीक है ना। अगर यूपीपीएससी प्री आ गया मान के चलो 2 महीने के अंदर, ठीक है ना, इधर ज्वाइनिंग वाइनिंग चल रही है यूपीपीएससी, तो आप ये छोड़ दोगे क्या? आप नहीं छोड़ोगे ना। और ये कह रहे हैं कि यूपी की अब सबसे बड़ी एक ही वैकेंसी आने वाली है, अगर ये आती है तो। जब भी मान के चलो 2 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर आ गई, तो आप दोगे नहीं क्या वहाँ पे? आपके सामने बंदा बैठा हुआ है, उसने प्री आराम से क्लियर किया हुआ है, सारा कुछ प्रूफ के साथ है, ओएमआर से सब कुछ दे दूंगा, कोई क्लेम नहीं कर सकता मैंने कहीं दूसरी जगह से पढ़ा। तो जब इतना एडवांटेज आपको एक जगह पे मिल रहा है, इतना सब कुछ मिल रहा है, फिर भी आप यही सब चीज़ों में व्यस्त है। ये नहीं है कि इन्फॉर्मेशन ले लें, ठीक है, और जल्दी से नॉलेज गैदर करके अपना अपना काम निकाल लें, ये नहीं करना है। आपको दिन भर बस यही करना है कि ए बी सी डी हो गया है तो ई हो जाएगा तो क्या होगा, एफ हो जाएगा तो क्या होगा, एक ऑप्शन आ गया निगेटिव होगा कि नहीं, हमें कुछ नहीं मतलब भाई। कोई ये सब बकवास है, पता है, बकवास, स्ट्रेट फॉरवर्ड बकवास है। आपको सिर्फ पढ़ना था, आप वही नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रैपअप करनी थी मेरे को, रैपअप मैंने सारा सोर्स आपको बता दिया पूरा का पूरा, ठीक है, इकट्ठा करके दे दूंगा। मेरे चैनल पे ज़्यादा वीडियोस है भी नहीं, ठीक है, आप देख लेना, आपको सीधा सीधा सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करना, थ्योरी बुक पढ़ना, आराम से 1 1.5 महीने में आपका, 1.5 महीना 1 महीना में आराम से हो जाए कंप्लीट। और 2 महीने का अगर मान के चलो टाइम मिल जाता है तो आपका रिवीजन भी ठीक ठाक बढ़िया हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट पढ़ोगे तब होगा, ठीक है ना। 23 तारीख को पेपर हुआ था ना, आज आपका कितना हो गया, 3 तारीख हो गया। अब तो कितना दिन वेस्ट हुआ, मान के चलो 2 दिन आपने सो लिया, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, तो तब से सो कितना दिन वेस्ट हो गया। पढ़ो, जैसे ही पता लगाना कैंसिल हुआ बस अगले दिन से बैठ जाओ, ऐसा था, ठीक है। और एक और चीज़, हाँ एक और चीज़ रहेगी लेक्चरार की। देखो एक कमेंट आया था बच्चे का, बड़ा सही कमेंट था कि आप भी मतलब दूसरों की तरह वैसा आप बनाने लग गए। मैंने वो नहीं बनाया, मैंने कभी यही बोला ही नहीं कि लेक्चरार की वैकेंसी होने वाली, मैंने कभी ऐसा वीडियो नहीं बनाया, ठीक है, कभी नहीं। पेपर में एक तो सीट दे रहे हैं लिख लिख के कि 273 373 चाहे जो भी लिख रहे हो, अब उन्होंने इतना सिंप्लीफाई करके डिटेल करके पेपर में मार दिया है। तो मैंने बोला कि बता देता हूँ, मैं एक चीज़ बस बताने वाला हूँ कि आप लोग मैथ्स तैयार कर लो बस। अगर आप कुछ भी कर रहे हो ना, मान के चलो 6 महीने में आती है, एक बात मैं कह रहा हूँ, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कब आएगी, मुझे नहीं पता है भाई। डीएसटी के जो बच्चे जा रहे हैं उनसे पूछ लो, ठीक है, वहाँ भी उनको सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिलता है, आएगी आएगी आएगी। अब तो डीएसटी भी नहीं जाना है, बीपीएससी को तो प्रेषित हो गया है ना, तो जाना है तो यहाँ जाओ, ठीक है। तो हाँ, और ये जो रूल है ई वाला अब सारा सारे एग्जाम पे लागू होगा। तो ये जो अभी है ना, आप क्या कर सकते हो, मैथ्स बहुत लिमिटेड है, गेट का जो मैथ्स का सिलेबस है वो लिमिटेड है, ठीक है। अगर आप ईएससी बोलते तो फिर आपको पूरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता, आते स्पेसिफिक क्वेश्चन ही है बट पढ़ना पड़ता। तो गेट मैं बस, मेरा वीडियो बनाने का मतलब इतना था कि आप मैथ्स पढ़ लो एटलीस्ट, सिविल तो आप कर ही रहे हो ना, आप मैथ्स पढ़ लो। सिलेबस मैंने ऑलरेडी दे दिया है, मैथ्स पढ़ लो, डेली 1 1.5 घंटा निकाल के मैथ्स पढ़ लो, बस पीछे नहीं रहोगे, बस इतना कहना है मेरा, ठीक है। 1 1.5 घंटा निकाला जा सकता है मैथ्स के लिए, मैथ्स करना अपना साइड से करते रहो ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना 1 1.5 घंटा साइड से मैथ्स के लिए दे रहे हैं, ठीक है, डेली डेली कुछ कुछ एक एक टॉपिक करके ख़त्म कर रहे हैं, बस दैट इज़ इट। कोई भी कुछ भी तैयारी करो, दैट इज़ इट। मैं साइड से थोड़ा मैथ्स कर लेता हूँ जो सिलेबस में एक एक करके, तो आप उसके लिए रहोगे एलिजिबल दोस्त, ठीक है, फाइट में रहोगे, रेस में रहोगे। अदरवाइज नोटिफिकेशन आने के बाद
नोटिफिकेशन आने के बाद सब पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी से, ठीक है, मन करे ना करे पढ़ाई होती ही बोरिंग है, मैं बता देता हूँ, दोबारा कुछ भी पढ़ना बहुत बोरिंग होता है, ठीक है। बुक खोलोगे वही फॉर्मूला लगेगा, आता है भाई, नहीं आता, लेकिन आपको कोई चॉइस नहीं है, दिस इज़ इट, ये बोरिंग है, दैट इज़ वाई इट इज़, यू हैव टू डू इट, ठीक है ना। जो नहीं पसंद है वो भी करना पड़ रहा है, दैट इज़ वाई जो कर ले रहा है वो निकल जा रहा है, ठीक है। सर्विस में भी आपके सामने ऐसे बहुत सारे टाइम आएगा जब आपको कोई चीज़ करने का मन नहीं करेगा, बट यू हैव टू डू इट बिकॉज इट्स अ जॉब, आपकी रोजी रोटी चलती है उससे। तो ये चीज़ है, समझो, बोरिंग होगा, मन नहीं करेगा, बट भाई मैं बोल रहा हूँ ना, सही टाइम पे, अभी देखा ना मैंने कमेंट सेक्शन में बोला हुआ था कि सही टाइम पे आप सही जगह पहुँच गए, ठीक है ना। तो सही टाइम पे बोल रहा हूँ कि मैथ्स कर लो, मैं कुछ और नहीं करने के बोल रहा हूँ, ठीक है। आप अपना मैथ्स कर लो, 32 क्वेश्चन जो है वो तैयार कर लो बस, और कुछ भी नहीं बोल रहा, बाकी जब आए नोटिफिकेशन तब आए, कब प्रेषित करना है जाने बीपीएससी, ठीक है, लेकिन आप मैथ्स कर लो, बस इतनी सी बात है। बुलेट के स्पीड से होता है भाई एग्ज़ाम, आपने देख लिया, कोई सा भी एग्जामिनेशन हो, बेशक वो रिजल्ट में डिले करे, लेकिन एग्जामिनेशन बुलेट के स्पीड में लेता है, ये तो आप सबको पता लग गया होगा, बस मुझे इतना ही कहना था, ठीक है। मैं देखो क्या होता है ना, सबको वर्ड्स चाहिए, मोटिवेटिंग वर्ड्स चाहिए, मैं समझता हूँ ये चीज़, सबको मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन सबसे बड़ी फर्जी चीज़ होती है दोस्त, इससे बड़ा फर्जी कुछ होता ही नहीं, ठीक है। मोटिवेशन बस उसी समय काम करता है जब आप ख़त्म ही होने वाले हो, एकदम ख़त्म, तब कोई मोटिवेशन दे दिया, आप बच गए, मोटिवेशन बस उतना ही है, बाकी आपका एक टारगेट होना चाहिए, ठीक है, कोई एक होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मकसद होना चाहिए, ठीक है, कि मेरे को ये जॉब क्यों चाहिए, मेरे को जॉब इसलिए चाहिए, मेरी आर्थिक हालत ठीक नहीं है, मैं कहीं पे ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं घर आना चाहता हूँ, मैं ये है जो भी है आपका, जो भी है यहाँ पे ठीक सैलरी है, सर्व कर लेंगे, घर रह लेंगे, थोड़ा सब कुछ देख लेंगे, है ना। अगर ये सब कुछ भी आपका एक सोल पर्पस होना चाहिए, बहुत लोग होते हैं रूल के पक्के होते हैं, उसूलों के होते हैं, भाई वो कहते हैं मैं आऊँगा डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट सुधार दूंगा, ठीक है ना। सबका अपना अपना मकसद होना चाहिए, आप अपना एक मकसद फिक्स करिए, अगर आपके सामने मकसद नहीं है ना, तो 5 दिन पढ़ोगे, छठा दिन आपको वैसे ही लगेगा, फिर 2 दिन बैठ रहे हैं फ़ोन चला रहे हैं, तो ये मतलब कि आपका मकसद फिक्स नहीं है, आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, ठीक है, खा पी रहे हो आराम से बैठे हुए हो, ठीक है, आप तकलीफ़ में नहीं हो, तकलीफ़ में होगे खूब पढ़ोगे, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था लास्ट टाइम, एक एग्जामिनेशन में एक बच्चा आया था, वो चप्पल खोल दिया था कि एग्ज़ाम देंगे चप्पल नहीं बाहर में, मैम लोग भी पूछ रही थी क्या हुआ क्या हुआ, तो लगे चप्पल पहन के, तो ऐसे भी लोग हैं, उनके पास तकलीफ़ थी, ठीक है, तकलीफ़ थी, डिफ़िकल्टी थी, तो वो फाइट कर रहा है कि हम ले लेंगे पेपर और हम एग्ज़ाम निकालेंगे, हम अपना कंडीशन ठीक करेंगे। आप फाइट क्यों नहीं कर रहे हो, आप फाइट इसलिए नहीं करो कि आपका पेट भरा हुआ है, ठीक है ना, आप पेट भरा हुआ है, नहीं हुआ तो चलो अगले में देखेंगे, नहीं हुआ तो अगले में देखेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन एकदम ज़बरदस्त चल रहा है, 2 साल 3 साल 4 साल गुजर रहे हैं, जब पीक टाइम आएगा तो अब बोलोगे हमसे एग्ज़ाम नहीं निकलता है, ठीक है ना। वो भूख होनी चाहिए, ठीक है, आपके अंदर, ठीक है, वो अगर भूख नहीं है ना, तो ये मेरे कुछ भी प्रोवाइड करने से कुछ भी नहीं होगा, अभी भी बहुत लोग 60-70 लोग वाले भी हैं, वो मुझे पता है कौन से हैं कौन लोग हैं, लेकिन फिर मैं क्या बोलूँ, इतना खोल के जब पढ़ा दिया तो उसके बाद तो कुछ बचना नहीं चाहिए था। तो भाई भूख जगाइए, आपके पास जब तक जॉब नहीं आती है ना, तब तक आपके आंखों में भूख रहनी चाहिए, आपको नींद नहीं आनी चाहिए, बाकी प्रॉपर स्लीप लो, स्लीप साइकिल ठीक करो, ठीक है ना, 10 बजे सो जाओ, 5 बजे उठ जाओ, ठीक है ना, इस तरह से थोड़ा रूटीन जो भी है रूटीन बनाओ लाइफ में, बिना रूटीन के लाइफ कुछ नहीं होती है, स्लीप साइकिल ख़राब हो जाएगा, कुछ याद नहीं होगा, फालतू टेंशन में रहोगे, ठीक है। प्रॉपर रूटीन बनाओ, शेड्यूल हाथ में रखो, शेड्यूल लिखो कि हाँ मुझे 2 एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, 80% अगर आपका मैच कर रहा है दूसरे एग्जामिनेशन से, तो मैं साइड में क्या क्या अलग से 1 आध घंटा दे के तैयारी कर सकता हूँ, अपना दिमाग क्यों नहीं लगाते हो, हर चीज़ मुझे क्यों बतानी है, क्यों दूसरे से पूछना है, तुमसे ज़्यादा स्मार्ट थोड़ी ना कोई, ठीक है। यही जो बच्चा 115 अभी लेके आया, कहाँ गया, ये देखो, यही जो बच्चा 115 लेके आया, तो तुमको क्या लग रहा है कि मैंने इसको पढ़ा दिया इसीलिए 115 लेके आया, नहीं भाई, ये पढ़ा पढ़ाया बच्चा था, ठीक है, ये पढ़ा पढ़ाया था, ठीक है। अभी सब है ना मजे में लेंगे, अरे यार 111 सब करा, भाई नहीं आ रहा भाई सबका 111, ठीक है, जिन्होंने तरीके से पढ़ा है उन्हीं का आ रहा, 100 क्वेश्चन टच किए हैं, बट इतना 111 118 उन्हीं का आ रहा है जिन्होंने तरीके से पढ़ा है, ठीक है, ईमानदारी से सॉल्व किए। ये बच्चा ऐसा नहीं, मैंने इसको इतना इसने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे जो भी किया होगा, बट ये ऑलरेडी ये पढ़ा पढ़ाया लड़का था, इसको बस हनुमान जी है, इसको बताना था कि आप में शक्ति है, ठीक है, कोई बस शक्ति का याद दिलाना था, ये अपना लेके आ गया भाई मार्क्स, बात खत्म, इतना सा था। तो वही है, आपको सिविल अब जीरो से तो स्टार्ट करनी नहीं है, ठीक है ना, आपका सब कुछ क्या है, आपका पढ़ा पढ़ाया है,
ठीक है, मैं आपके पास क्या हूँ, मैं साथ हूँ, मैं आपको सही जगह गाइड कर दूंगा। ठीक है, टूटने नहीं दूंगा, ये सब चीज़ मैं कर सकता हूँ। बट इतना है कि पूरा का पूरा फालतू कमेंट चैट सेक्शन ये सब कर रहे हैं, उससे क्या है, मेरा मैं भी जो थोड़ा बहुत कुछ कुछ चीज़ें अभी प्लान कर रहा था वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो अब ये नहीं करेंगे, अब ये बंद करेंगे, ठीक है दोस्त। अब सिर्फ पढ़ाई करेंगे, जैसे याद है ना एकदम सीधा। अब अगला लेक्चर आएगा सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पेपर 5 से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, मैं बना रहा हूँ। पेपर 5 से स्टार्ट कर देंगे, सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, अब कुछ भी नहीं, ठीक है, अब कुछ भी नहीं। ठीक है, उसी के बीच में, इसी के बीच में लेक्चरार का भी जैसे आएगा ना, जैसे 2016 पे जाएंगे हम लोग, ठीक है, फिर 2022 में जाएंगे, तो 2022 में जो पेपर हो ना बीपीएससी का, उसके नीचे लेक्चरार भी खींच देंगे, सिविल में जो भी है। तो आपको देख लेना कि आप जो बार बार कह रहे हो कि गेट वाला क्वेश्चन आएगा, एक पन्ना लेके सॉल्व करना पड़ेगा, वो सब ऐसा कुछ नहीं है। वो एक ही में अब सब लपेटा जाएगा, सब सिविल ही है ना, सबको साथ में लपेट दिया जाएगा। तो आप देखते रहना, एपी का अभी 2 साल का है पेपर, और लेक्चरार का 3 साल का पेपर है। और बीपीएससी का 1995 से जितना बार हुआ है, 12-13 बार, 12-13 सेट है, पूरा क्वेश्चन होगा, 1200, 1300, 1500 जितना भी है, सारा क्वेश्चन हो जाएगा। और वो स्टार्ट कर देंगे, आपके पास भी टाइम कम है, हमारे पास भी टाइम कम है। ऑलरेडी एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया है, तो उसका भी एक अलग बर्डन है कि कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे, मैं मना तो नहीं करूँगा ना। तो ये सब देखना है, अब स्टार्ट करेंगे। तब तक राधे राधे, आपका दिन शुभ हो। ठीक है, एंजॉय करिए, कल परसों से सब स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।